हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे बीकानेर में तो बहुत ठंड पड़ रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है। बारिश तो बंद हो गई लेकिन ठंड इतनी है कि धूप निकली ही नहीं। और मुझे तो इतनी ठंड आज लगी कि सारा दिन मैं कंबल में ही बैठी रही और कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई। जो 2 वीडियो डाली हैं उन्हें देख लीजिएगा, व्यू दे दीजिएगा। तो वो क्या है कि पहले की बनी हुई थी। और कल क्या है, मास्टर जी की पुण्यतिथि थी। उसमें मैंने दो सब्जियां बनाई थी और सब्जियां सात्विक बनाती हूँ मैं। तो 2 सब्जी बनाई थी। चटनी बनाने लगी तो लाइट चली गई तो चटनी नहीं बनी। और वैसे दिन नहीं करना था लेकिन मैंने भाभीयों से पूछा तो उन्होंने कहा कि गाय को निकलता है खाना और कौए को निकलता है, और वैसे कोई बात नहीं है। शिप्रा वैसे ही आनी थी संडे को, तो मैंने कहा कि तू पापा के दिन के हिसाब से मत खाना, ऐसे ही खाना खा लेना। तो दामाद जी शिप्रा भी आ गए थे। खाना मैंने सुबह से बनाया। तो 2 सब्जियां बनाई थी, चटनी नहीं बन पाई थी। और फिर मैंने रायता बनाया, पूड़ी बनाई, मिठाई वगैरह मंगाई। ऐसे करके मैंने मंदिर में प्लेट दे दी थी पूरी, मतलब एक खंड वाली जो प्लेट होती है ना, उसमें खाना डाल के एक पंडित जी का खाना दे दिया था। दक्षिणा वगैरह देते हैं, कपड़े वगैरह भी देते हैं, वो मैं बाद में लाऊंगी। उन्हीं कपड़ा दूंगी मैं उनके लिए। तो वो लाई नहीं थी तो मैंने कहा दे दूंगी, संकल्प ले लिया था कि उन्हीं कपड़ा दूंगी मास्टर जी के लिए। तो फिर शिप्रा भी आई, फिर दिन भर वो रही। तो मैंने वीडियो तो नहीं बनाई। उसकी भी तबीयत खराब थी, उसके पाँव में बहुत दर्द रहता है। तो मैंने थोड़ा सा जो तेल, मेरी वीडियो मैंने बनाई थी, एक तेल बनाया था मैंने चिकनगुनिया के लिए, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। वो तेल उसके मसला तो उसको थोड़ा आराम हुआ, लेकिन एक दिन से आराम नहीं होता है। तो वो यूनिवर्सिटी भी जाती है और अब उधर यहाँ आने का इतना टाइम नहीं रहता है उसको, पूरा अपसेट होता है उसका। तो यहाँ तो आती नहीं आजकल, तो संडे को थोड़ा सा मिल के चली जाती है। तो उसके मैंने वो तेल, पाँव में काफ़ी मसला, तो मालिश कर दी थी, तो थोड़ा सा उसको आराम हुआ। फिर वो चली गई थी 6 बजे तक कल। तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ, सब्जियां ज़रूर बनाई थी, उसकी वीडियो बना ली थी मैंने। तो आज इतनी ठंड है कि मतलब जान निकल रही है, ऐसी हालत है। तो मैंने अभी शाम को क्या है कि गाउन दिन भर पहन रखा था। गाउन में मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। तो हमारे यहाँ एक पड़ोस में सरदारनी रहती थी। सरदारनी कहते हैं, सरदार जी की मिसेज को सरदारनी बोलते हैं, मास्टर जी की मिसेज को मास्टरनी जी बोलते हैं। तो मुझे सब मास्टरनी जी बोलते हैं अभी तक भी मोहल्ले में, और सरदार जी की मिसेज को सरदारनी जी बोलते थे। तो वो है ना, बताया करती थी, मेरे से कहती कि मास्टरनी तू साड़ी में लेगिंग पहन लिया कर, जैसे साड़ी पहनती है तो फिर तेरे को ठंड नहीं लगती क्या? वो ऐसे बोलती थी। हम लोग काफ़ी फ्रेंड थे मोहल्ले में पूरे में। तो मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं था। वो बोलती कि चूड़ीदार पजामा पहन लो। उस टाइम इतनी लेगिंग नहीं चली थी, बहुत साल पहले की बात है, 30-32 साल पहले की बात है। तो वो कहती कि चूड़ीदार पजामा पहन लिया करो, अंदर ठंड नहीं लगेगी। तो आज मैंने यही किया कि अंदर लेगिंग पहनी और 2 पेटीकोट वो बोलती थी पहना करो। 2 पेटीकोट पहने, फिर साड़ी पहनी और स्वेटर मोटा मोटा डाला। ये स्वेटर मैं लेके आई थी, आपको दिखाया था ना। तो ये पहना और साड़ी पहनी, तब कहीं मेरी ठंड रुकी और तब मेरा मूड हुआ कि मैं वीडियो बनाऊं। बेटे से मैंने कहा कि खाना आज मेरा बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, केवल एमी की खिचड़ी मैंने बना दी है कुकर में, और खाना कुछ बाजार से ले आना मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मेरे हाथ एकदम ठर रहे हैं, तो खाना बनाने की इच्छा नहीं है। सुबह मैंने पूरा खाना बनाया था क्योंकि वो टिफ़िन लेके जाता है। तो सुबह हमने आराम से खूब अच्छा खाना खा लिया था। सर्दियों में खूब भूख लगती है अच्छी सी। तो मैं तो आपको बताया ना कि मुझे तो पराठे अच्छे लगते हैं सर्दियों में, तो मैं अपने लिए पराठे बना लेती हूँ और बेटे के लिए रोटी बना देती हूँ। तो मुझे तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर्दियों में आप क्या क्या खाना खाते हैं। अभी तक सर्दियों की सब्जियां मैंने कोई बनाई नहीं है। एक तो मुझे सरसों वाला साग बनाना नहीं आता है, पता नहीं बाजार में आया कि नहीं। जब मैं जहाँ सब्जी लेने जाती हूँ वहाँ तो कोई मुझे सरसों दिखा नहीं, और वो मुझे बनाना भी नहीं आता है। एक बार प्राची ने यहाँ पर बनाया था सरसों की सब्जी, मक्के दी रोटी
तो वो बनाई थी उसने, सर्दियों के दिन थी, छत में हमने बनाई थी, चूल्हा बनाया था छत में, ईंटें रख के हमने चूल्हा बनाया था और सब लोग थे, तो मास्टर जी भी थे, सभी लोग थे। वो मेरी एक वीडियो है पुरानी, कभी आप निकाल के देखो तो देखना, उसमें हमने सबने मिलकर रोटियां बनाई थी। जागृति भी जब यहीं थी, अब उसकी सर्विस लग गई तो वो भी चली गई, तो अब तो मतलब सब चले गए, तो घर इतना सूना है ना कि मेरा मन नहीं करता है कि मैं खाना भी बनाऊं 2 जनों के लिए, इच्छा नहीं होती, लेकिन बनाती हूँ क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। मैं तो भले कुछ खा लूँ लेकिन मेरा बेटा भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं खाना बनाती हूँ। आज मैंने उससे बोला कि आज तू कुछ ले के आ जा बाजार से, और बाजार में ऐसा है ना कि प्याज लहसुन का मिलता है, तो मेरे लिए वो अलग से बनवा के लाता है, बिना प्याज लहसुन का खाना बनवा के लाता है वो कोई। जैसे कल बड़े की इच्छा हो रही थी, तो वहाँ पे प्याज लहसुन के बड़े मिल रहे थे, हमारे पास में ही मिलते हैं, तो फिर लेके नहीं आया वो कि मम्मी प्याज लहसुन के थे तो नहीं लाया मैं। तो अथक भी आया हुआ था एक दिन पहले, तो अथक के लिए लेके आया था, वो मोमोज लेके आया, और ये क्या होता है गोंद पाक, बहुत बनता है हमारे यहाँ गोंद पाक, तो सर्दियाँ आते ही बनता है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बनाने हैं लड्डू, तो अभी मैं सामान मंगाऊंगी, लड्डू का सामान नहीं है मेरे पास, और मैंने कई बार आपको इसकी रेसिपी लड्डुओं की दे रखी है, लेकिन जब बनाऊंगी तो फिर आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। तो लड्डू सर्दियों में बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने बेटे से बोला कि तू डाइटिंग पे चल रहा है इसलिए मैं तो नहीं बना रही, तो बोला कि बना दो, मैं तो 4-5 खा जाऊंगा एक बार में। तो मैंने कहा कि फिर तो मुझे बनाने पड़ेंगे, मैं इतने दिन से यूँ सोच रही थी कि वो डाइटिंग में चल रहा है तो वो शाम को खाना भी नहीं खाता है, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेता है, बाकी खाना नहीं खाता है शाम को, तो फिर मैंने उस चक्कर में लड्डू बनाए नहीं, लड्डू नहीं बनाए, तो अब कहता है कि लड्डू तो बनाओ, लड्डू तो मैं खा लूँगा। तो इतने पसंद है ना लड्डू सबको मेरे हाथ के, और अब तो प्राची तो बनाने भी लगी, उसने अब की बार बनाए हैं, तो बोल रही थी मम्मी मेरे अच्छे बन गए, तो मेरे से पूछ के बनाती रहती है वो कि मम्मी कैसे बनाऊँ। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, लड्डू में बहुत सरल उसकी रेसिपी होती है, तो उसने बनाए तो उसके अच्छे बने। अब तो उसकी वीडियो देखते हैं, तो उसके देख के तो हम सबकी इच्छा हो गई कि अब हम भी बनाए। तो मैं तो पहले लड्डू बना के इन बच्चों को सबको दे देती थी, एक एक डब्बा भर के शिप्रा के यहाँ भेज देती थी, और प्राची आती थी ठंडों की छुट्टियों में तो उसको भी दे देती थी, और क्षितिज के लिए भी बना लेती थी। बहू क्षितिज हम सभी खाते थे, मास्टर जी खा लेते थे, तो एक लड्डू सुबह सुबह खा लूँ तो काफ़ी गर्माहट भी रहती है, और क्या है कि अच्छे भी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो डायबिटीज़ है फिर भी मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि लड्डू अच्छे लगते हैं, तो इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, काली मिर्च डालो, सौंठ डालो, तो उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। और ये गिरी वगैरह होती है ना, नारियल को हम गिरी बोलते हैं, नारियल का मतलब जो नारियल को कस के डालते हैं, तो मास्टर जी थे तो वो मेरे को क्या है कि नारियल कस के दे देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ नारियल काफ़ी पड़े रहते थे, कई बार पूजा वूजा करवा के मास्टर जी आते थे तो नारियल 3-4 लेके आते थे, तो फिर वो नारियल वो ही छीलते थे और वो ही उसको उनको कस देते थे धूप में बैठ के, तो इतने सारे कसते थे, मैं कहती आप कस तो मैं लड्डू बना दूंगी, तो वो तो मेरे को कस के दे देते थे। अब मुझे आलस आ रहा है ना, तो मेरे से नारियल टूटता है, नारियल पड़े भी हैं मेरे पास, लेकिन मेरे को छीलना भी नहीं आ रहा है और कसने में भी मौत आ रही है, तो बाज़ार से मंगवाऊंगी, कसे हुए नारियल भी मिलते हैं, तो सर्दियों के जो लड्डू होते हैं वो बनाऊंगी। कई लोग कहते हैं मेथी के लड्डू भी खाने चाहिए, मेथी के लड्डू कभी बनाए तो नहीं है, पर कई लोगों से सुना है कि मेथी के लड्डू एक बार खा लेते हैं तो हर साल खाने पड़ते हैं, नहीं तो गोडे रह जाते हैं, तो इस चक्कर में मैं तो मेथी के लड्डू नहीं बनाती हूँ। यदि आपको कोई जानकारी हो कि मेथी के लड्डू की, कि उसके खाने से कोई बाद में ऐसा नहीं होता है कि ना खाएं तो भाई दर्द हो जाए, तो वो ज़रूर आप बताना मुझे। तो बस आज आपसे बात करने का मूड हो गया, तो मैंने कहा कि जब कोई वीडियो बनाई नहीं तो चलो आपसे बात कर लेते हैं बैठ के, ठंड भी लग रही है बहुत तेज, और वीडियो बनाने की भी इच्छा नहीं है, तो बात करने में तो कोई ठंड नहीं लगती है, इसलिए आपसे बात कर ली। आप लोग कहते हैं कि आपकी बातें अच्छी लगती हैं,
इसलिए मैं फिर बात करने बैठ गई। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आपके घर में चूहिया कैसे आती हैं जबकि सारे दरवाजे वगैरह आपके ऐसे जाली वाले हैं। तो मेरे दरवाजे को बंद रहने ही नहीं देती है एमी तो पूरा खुला छोड़ के दौड़ती है दरवाजे को। उसको तो यहाँ अंदर तो वो बैठती नहीं है, अंदर थोड़ी देर बैठाती हूँ, बांध के बैठाती हूँ, सोफे में बैठी रहती है तो बड़ी मुश्किल से अंदर बैठती हूँ। दरवाज़ा खोल के भागती है और मेरे से लड़ाई करती है कि मेरे को खोल। खड़ी हो जाती है इस जगह में, मैं वहाँ पे पलंग में बैठी हूँ, वो खड़ी हो जाती है यहाँ और भौंकती जाती है, मेरे से कहती है मेरे को खोल। तो उसको खोलनी पड़ती है क्योंकि उसको सुसु वगैरह भी लगती है। तो मैं सोचती हूँ सुसु लग रही होगी, तो इस चक्कर में खोलती हूँ। खोलते ही वो दौड़ती है और दौड़ जाती है। उसके बाद वो दरवाज़ा खुला रह जाता है, चूहिया सारी आ जाती हैं। अच्छा, हमारे आसपास खाली जगह है, मतलब मकान सारे टूटे हुए हैं, गंदगी भी लोग बहुत डालते हैं, पहले मैंने आपको बताया हुआ है, और चूहिया भी यहीं पे छोड़ जाते हैं सब। तो सारी चूहिया मेरे घर आ जाती हैं और बिल भी उन्होंने खूब सारे बना रखे हैं और मेरा बहुत नुकसान कर रही हैं। लेकिन मैं मार नहीं सकती उनको, मेरे से मारी नहीं जाती हैं, इसलिए वो मेरा नुकसान ही करती रहती हैं, घूमती रहती हैं पूरा दिन। एमी का जो फूड यहाँ पे रखती हूँ ना, उसको खाने के लिए देती हूँ, वो सारा चूहिया उठा उठा के ले जाती रहती है। तो कई बार एमी नहीं खाती है तो मैं उसको उठा के फिर रख देती हूँ कि पूरा चूहिया ले जाके और पलंग के नीचे रख देती है, गद्दे के नीचे। इतनी होशियार होती हैं बोलो, इतनी सी चूहियाएँ अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं। पानी तो सारा वो एमी का ही पी लेती है, खाना भी एमी का खा लेती है, और उसको तो मजे हो गए, खूब मोटी मोटी हो गई हैं छोटी सी चूहिया। तो आपको शायद मेरी वीडियो में दिखी हैं, इसलिए आपने पूछा कि आपकी चूहिया कहाँ से आती हैं। तो मेरी चूहिया इसलिए आती हैं कि एमी, एक तो एमी उनको डराती नहीं है, खुद डर जाती है चूहिया से। भाई जहाँ पे डॉग होता है वहाँ पे चूहिया नहीं होती, लेकिन एमी तो खुद ही डरती है चूहिया से। शुरू में बहुत डरती थी, अब तो उसके आगे पीछे घूमती रहती है चूहिया, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो जब शुरू में एक बार उसने जब पहली बार चूहिया देखी ना, तो वो एकदम बेदक गई, डर गई। तो मैंने कहा तू डर रही है, तू तो इसको खा तब ये आएगी नहीं, या इसको डरा। लेकिन वो डरती नहीं है, मतलब चूहिया तो डरती नहीं है, उसके आगे पीछे घूमती है, और एमी डरती है। तो अब तो खैर नहीं डरती है, भगती भी है उनको, दौड़ती भी है उनके पीछे, लेकिन चूहिया उसके हाथ नहीं आती है। नहीं तो एक तो चूहिया, छोटी चूहिया तो उसने मार दी थी, लेकिन अब चूहिया डरती नहीं है उससे, रोज की आदत पड़ गई उनकी। तो बस इसलिए मैंने वीडियो, एक तो आपका कमेंट है इसलिए बनाई, और एक मयंक जी है, मयंक जी की, मयंक नाम से एक आईडी, वो रोज मुझे कहते हैं कि आंटी आप मेरा नाम नहीं लेते हो। तो मैं आज आपका नाम ले रही हूँ मयंक जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं भूल जाती हूँ, दिमाग ऐसा हो गया आजकल के, भूलने की समस्या हो गई आजकल, मैं छोटी छोटी बातें भूल जाती हूँ, तो आप बुरा मत मानिएगा। शायद मयंक के नाम से ही आपकी आईडी, और आप मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि आंटी मेरा नाम लो मेरा। एक और किसी नाम से कमेंट आया हुआ है, बहुत दिन, 3-4 बार कमेंट आ गया है, मैं नाम भूल गई। उन्होंने कहा कि मैं बीकानेर आ रही हूँ आंटी, फरवरी में आप मिलोगी। तो मैं ज़रूर मिलूँगी आपसे, अगर मैं यहाँ हुई। कई बार ऐसा होता है मैं जोधपुर चली जाती हूँ या कहीं गई हुई होती हूँ तो नहीं मिल पाऊँगी, और अगर यहीं हुई, बीकानेर में हुई, तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। मुझे भी आप लोगों से मिलने की इच्छा होती है, क्योंकि आप लोग मेरे आप मेरे फ़ैन हैं, उतनी ही मैं आप लोगों की फ़ैन हूँ। तो मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन मैं आपकी फ़ैन हूँ सबकी। एक सब्सक्राइबर 2-3 साल पहले मिली थी जयपुर में, जो प्राची और मेरे को दोनों को ही जानती थी, वो मिली थी, तो उनके साथ मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो जो मिलना चाहता है वो तो मिलेगा। तो अगर मिल सकी, हम दोनों की किस्मत में मिलना हुआ तो ज़रूर मिलेंगे। तो बातें तो ख़त्म ही नहीं होंगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, और सभी के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सरवरी बेगम, पता नहीं किसकी संगीता जी है, उनका भी रोज ही आता है कमेंट, सबके आते हैं, जनकाना जी का भी रोज आता है। तो कमेंट करते रहिए, मुझे पता लगता रहता है कि आप लोगों ने देखी मेरी वीडियो। तो कमेंट ना छोड़ें, आप कमेंट कर दें, जिससे मुझे आपके नाम पता लगे कहाँ से देखते हैं आप मुझे, कहाँ से देखते हैं। कई लोग पाकिस्तान से भी मुझे देखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है मुझे।
तो इस बार आप कमेंट में ज़रूर लिखिए जिससे मैं आपके सबके नाम बोल सकती हूँ और मुझे पता लगे कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं और कितने फैन हैं मेरे। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो सब मुझे चाहते हैं। मैं जानती हूँ इस बात को कि आप सब लोग मेरे से प्रेम रखते हैं। तो आप फिर कमेंट कर दीजिए, कमेंट करने से मुझे पता लगता है। हाँ जी चित्रा जी, आपका भी कमेंट हमेशा आता है तो बड़ी खुशी होती है मुझे। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कहती हैं, मुझे काफ़ी बातें कही उन्होंने आपने। जब मेरी बेटी की शादी हुई तब भी आपने बताया कि ब्यास लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि और वास्तव में अच्छे हैं वो लोग। जहाँ मैंने शादी की है मेरी बेटी की, बहुत अच्छे लोग हैं। अथक को, शिप्रा को बिल्कुल सेट कर लिया उन लोगों ने, वो दोनों सेट हो गए बिल्कुल, तो उनकी अब कोई चिंता नहीं है। और बस सभी को चिंता थी अथक की, सब लोग चिंता कर रहे थे। जो मिलता है वो ये पूछता है अथक सेट हो गया क्या, अथक सेट हो। तो अथक तो बहुत अच्छी तरह से सेट हुआ है। और अभी 2 दिन मेरे पास आया था तो वहाँ की बातें भी बताता रहता है और सेट भी हो गया उसका। अब मेरे पास मन नहीं लगता है, क्योंकि अगर मम्मी रह जाती है यहाँ तब तो उसका मन लग जाता है, और मम्मी नहीं रहती है तो फिर उसका मन नहीं लगता है। तो वो बड़ी मुश्किल से 1 दिन रहता है मेरे पास, वो भी मैं उसको जिद करती हूँ कि मेरे पास आ। मैं रोती हूँ, फिर मैं कहती हूँ तू मेरे पास तो आता ही नहीं, भूल गया बिल्कुल। तब वो आ जाता है, मेरे कहने से आ जाता है। मेरे से मजाक भी करता रहता है, आप बुलाती नहीं हो नानी। तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैं बुलाती हूँ तो भी तू आता ही नहीं है, तू तो भूल गया मुझे। तो भूला तो कुछ नहीं, वो वहाँ पे सेट हो गया बिल्कुल। तो आप लोगों के सबके कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, और ऐसे कोई कमेंट जो मैं बता नहीं सकती वो मैं नहीं बताऊंगी। कई चीज़ें ऐसी भी आप लोग पूछ लेते हैं जो मैं बता नहीं सकती, मैं बताना नहीं चाहती हूँ सोशल मीडिया में। तो जो भी होगा वो सब भगवान की इच्छा से हो जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जो हाँ सबकी किस्मत में लिखा होता है वो मिलता है, अपने आप मिल जाता है, और जो नहीं लिखा होता है वो नहीं मिलता है। तो आप मेरी बात से समझ जाइए कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो उसको ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना ठंड से बचाव रखिए। मैंने अभी सब कुछ पहना अच्छी तरह से, पतला स्वेटर पहन रखा था तो ये मोटा स्वेटर पहना, 2 पेटीकोट पहने, लेगी पहनी, तब कहीं जाके मेरी ठंड रुकी है। तो आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी है और बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आप लोगों के शहर में कैसी सर्दी पड़ रही है वो ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। जल्दी से बताइए कि किस तरह की वीडियो बनाऊं। आप लोग व्यू नहीं देते हैं, मैं अपनी इच्छा से कोई वीडियो बना देती हूँ तो आप व्यू ही नहीं देते हो। तो व्यू दीजिए और कमेंट करिए, और अच्छी लगे तो शेयर भी करिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। और लाइव अगर आऊँ तो क्या आप लोग आएंगे लाइव में, ये बताइए कि मैं लाइव आऊँगी। प्राची बहुत कह रही है मम्मी लाइव आ जाओ। जिस दिन आपसे वीडियो नहीं बनती है उस दिन आप लाइव आओ, सब आ जाएंगे आपकी लाइव। तो मैं जिस दिन भी लाइव में आऊँगी उस दिन मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूँगी कि मैं आज लाइव में आऊँगी। तो आप लोग आइएगा ज़रूर लाइव में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।